प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आप सभी की डिमांड पर मैं वाक्यों के लिए एक शब्द पर आधारित वन लाइनर के प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिसका भाग 2 में लेकर आया हूं। साथियों, आपको मैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का पाठ्यक्रम दिखा देता हूं, जिसमें वाक्यों के लिए एक शब्द, एक टॉपिक दिया गया है, वो भी सामान्य हिंदी के अंतर्गत। और इस टॉपिक से 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथियों, इसमें हम ज़्यादा देर न करते हुए देखेंगे आज का हमारा वाक्यों के लिए एक शब्द पर आधारित भाग 2 का पहला क्वेश्चन क्या है। साथ ही साथियों, आपसे अनुरोध है कि आप पूरी ईमानदारी से इसको देखें और आप अंत में हमें अपने स्कोर को भी बताएं कि कितने प्रश्नों का उत्तर आपको आ रहा था। साथियों, जो प्रश्न मैंने इसमें सेलेक्ट किए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उसको मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि किस एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं। तो साथियों, शुरुआत करेंगे हम इस श्रृंखला के भाग 2 की। पहला क्वेश्चन हमारा है आज का। इसमें कह रहा है कि घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी। तो साथियों, घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाले कर्मचारी को डाकिया कहते हैं। आप क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। साथियों, यह भाग हमारा 33 से स्टार्ट हुआ है। इससे पहले के क्वेश्चन भाग 1 में बताए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पत्रों को दूर स्थान पर पहुंचाने वाली संस्था। तो साथियों, जो पत्रों को दूर स्थान पर पहुंचाती है उस संस्था को डाक सेवा कहते हैं। और यह भी क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में पूछा गया है, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, टीजीटी आदि एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 100 वस्तुओं का संग्रह। साथियों, 100 वस्तुओं के संग्रह के लिए एक शब्द है शतक। क्वेश्चन की जो इम्पोर्टेंस है या उसका कितना वो महत्वपूर्ण है, आप इसको बार बार देखिए कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है चांदनी रात। चांदनी रात को सरवरी कहते हैं, इसके लिए एक शब्द सरवरी होगा। साथियों, अगला क्वेश्चन है 100 वर्षों का समूह या अवधि या समय। तो इसको कहते हैं शतवर्ष या शताब्दी। 100 वर्षों के समूह या समय को शतवर्ष या शताब्दी कहते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है जो शक्तिशाली हो। तो जो शक्तिशाली हो उसके लिए एक शब्द हमारा होगा शक्तिमान। शक्तिमान इसका सही उत्तर है और ये भी बार बार आरओ, एआरओ, यूपी टीजीटी, यूपी टेट आदि एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है सदैव रहने वाला। साथियों, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बार बार एग्जाम में आरएएस, यूपीपीसीएस, बीपीएससी में पूछा गया है। सदैव रहने वाले को शाश्वत कहते हैं, एक शब्द इसके लिए शाश्वत होगा। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है चंद्रमास का वह पक्ष जब शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं। तो इसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा शुक्ल पक्ष। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये हो जाएगा वह पक्ष। अब ये क्वेश्चन सही है, चंद्रमास का वह पक्ष जब शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं तो उसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है शुक्ल पक्ष। साथियों, अगला क्वेश्चन है सोने का स्थान या कमरा। तो साथियों, सोने के स्थान या कमरे को शयनागार कहते हैं और ये भी आप देखेंगे बार बार एग्जामों में रिपीट किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मुर्दे या शव जलाने का स्थान। तो साथियों, इसको शमशान कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है शरण में आया हुआ। तो साथियों, जो किसी की शरण में आया हुआ है उसके लिए एक शब्द शरणागत होता है। शरणागत इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हमारा है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तो साथियों, जिसे शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता या कहा जा सकता है उसे शब्दातीत कहते हैं, एक शब्द इसके लिए शब्दातीत होगा। अगला क्वेश्चन है जिसके सिर पर चंद्रमा हो। तो साथियों, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे शशिधर कहते हैं, इसके लिए एक शब्द शशिधर होगा। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन भी बार बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो। तो साथियों, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसको शंकालु कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है समान रूप से ठंडा और गर्म। तो साथियों, इसके लिए जो एक शब्द है वो होता है शीतोष्ण। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द शीतोष्ण होता है। अगला क्वेश्चन है वह जिसका शोषण किया जाए। साथियों, वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए एक शब्द शोषित होता है और ये भी याद देखिए आप यूपीपीसीएस, यूकेपीसीएस, बीपीएससी एग्जाम में बार बार ये पूछे गए सवाल हैं। अगला क्वेश्चन साथियों है शत्रुओं को मार डालने वाला।
शत्रुओं को मार डालने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा शत्रुहन, इसको कहते हैं शत्रुहन। अगला क्वेश्चन हमारा है जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो। तो साथियों, शास्त्रों की जिसको अच्छी जानकारी होती है उसको शास्त्रज्ञ कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 100 में 100, 100 में 100 के लिए एक शब्द होगा 100%, यानी कि 100%। अंकों में मैंने लिख दिया है 100%, 100। 100 में 100 के लिए 100% सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है जो तेज चलता हो। तो साथियों, जो तेज चलता हो उसके लिए एक उत्तर है शीघ्रगामी, ये इसका सही उत्तर है शीघ्रगामी। अगला क्वेश्चन है वह जिसके ऊपर शासन हो। तो साथियों, वह जिसके ऊपर शासन हो इसके लिए एक शब्द होता है शासित, शासित इसका सही उत्तर है। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है जो सुनने योग्य हो। तो इसके लिए एक शब्द जो होगा वो है श्रव्य, इसका सही उत्तर श्रव्य है और ये भी TGT RO एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है मूल बातों को संक्षेप में लिखना। तो साथियों, जो मूल बातें हैं उनको संक्षेप में लिखने के लिए जो कला होती है उसके लिए, यानी इनके लिए, इस वाक्य के लिए एक शब्द टिप्पणी होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है सिक्के ढालने का कारखाना। तो साथियों, जो सिक्के ढालने का कारखाना है उसे टकसाल कहते हैं, जहाँ पे सिक्कों की ढलाई होती है उसको टकसाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग। साथियों, जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग है उसे टापू कहते हैं, उसको टापू कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला। तो साथियों, किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाले को टीकाकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जनता द्वारा संचालित शासन। तो इसके लिए एक वाक्य होगा जनतंत्र, जनता द्वारा संचालित शासन के लिए एक वाक्य है जनतंत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है जीने की प्रबल इच्छा। तो साथियों, जो जीने की प्रबल इच्छा रहता है उसको जिजीविषा कहते हैं, सही उत्तर है। और आप देखेंगे इसका ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, UPPCS TGT RO BPSC एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक। जो अधिक समय तक जीवित रहने या जीते रहने का इच्छुक होता है उसके लिए एक शब्द है जिजीविषु, उसके लिए एक शब्द जिजीविषु है। तो साथियों, ये भी बार बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। साथियों, यह था हमारा आज का वाक्यों पर आधारित भाग 2। यह श्रृंखला हमने UPSSC PET 2023 के मद्देनज़र शुरुआत किया है और इसके भाग 2 को आज मैं लेकर आया था। आप सभी ने हमें कमेंट करके बताया था कि इसका भाग 2 भी चाहिए। साथियों, मैं इसमें बहुत ही चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आता हूं कि जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और उनके रिपीट होने की या उनके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि इसके और मैं प्रश्नों का अभ्यास कराऊं आपको, क्योंकि ये अभ्यास प्रश्न का हमारा विशेष सेशन चल रहा है, लेकर आया हूं SSC PET के लिए। आगामी इसकी परीक्षाएं अक्टूबर महीने में संभावित प्रस्तावित की गई हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो का लिंक अपने पढ़ने वाले सभी साथियों के पास शेयर करें जो खास तौर पर UPSSC PET की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, वीडियो आपको एकदम भी पसंद ना आई हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी वीडियो अच्छी नहीं है। और अगर वीडियो आपके समझ में आई हो, आपके लिए उपयोगी साबित हो, तभी साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी इसको सब्सक्राइब करवाइए। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।